नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। ये ट्रीटी है क्या, कब साइन हुई थी, इसका पर्पस क्या था, आज के टाइम पर इसका क्या रेलेवेंस है, इंडिया ने इससे खुद को क्यों बाहर करा, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो इसका बैकग्राउंड क्या था, इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया के द्वारा क्यों सस्पेंड किया गया है, इसके पीछे कारण था पहलगाम टेरर अटैक जिसमें कई सारे मासूमों की जान चली गई थी। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने पहलगाम अटैक जो हुआ था उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन किया था। अगर आपको उस वीडियो को चेक करना है तो जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टेररिस्ट के द्वारा कई सारे मासूमों को निशाना बनाया गया था और उनकी जान चली गई थी। लगभग 28 लोगों के मरने की अभी तक पुष्टि हो चुकी है और कई सारे लोग उसमें इंजर्ड हुए थे। पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने जो रिस्पॉन्ड किया था उसको कई सारे एक्सपर्ट्स 5 पॉइंट एक्शन बोल रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। उस एक्शन के तहत हमने सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था। अटारी वाघा बॉर्डर जो चेक पोस्ट है उसको फिर क्लोज करा था। तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन हमने SVE प्रोग्राम होता है एक सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम जिसके तहत कई सारे पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया में आकर कई सारे राइट्स को एंजॉय करते हैं, उसको हमने क्लोज करा। और साथ में कई सारे पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स इंडिया के अंदर आकर उनकी रिसर्च वगैरह करते हैं तो उनको हमने आने से रोक लगा दी। और डिप्लोमेटिक पर्सनल्स थे पाकिस्तान के इंडियन हाई कमीशन के अंदर, उनका नंबर घटाकर 30 के आसपास कर दिया गया था। तो ये सारे स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहलगाम अटैक के बाद लिए गए थे जिनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था कल, उसको आप जाकर चेक कर सकते हो। ये उसका थंबनेल है, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत का 5 पॉइंट एक्शन। 5 पॉइंट एक्शन हमने लिया था, उसमें सबसे जरूरी एक्शन था इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज में से एक थी क्योंकि 2-3 युद्ध इसने झेल लिए थे, उसके बाद भी अभी तक ये सर्वाइव करने में सक्षम हो पाई थी। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ अब भारत ने बोला कि अब बस बहुत हुआ, अब हम आपको और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते। मोदी जी का एक बहुत फेमस कोट है, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। पानी और खून एक साथ नहीं बहाया जा सकता। पाकिस्तान हमारे जवानों को मारे, हमारे बेकसूर लोगों को मारे और बदले में उनको अच्छे से इंडिया से पानी मिलता रहे, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो फाइनली 3 लड़ाइयों को सर्वाइव करने के बाद, चाहे वह 1962 का वॉर हो या फिर 1971 का वॉर हो या फिर 1919 का कारगिल वॉर हो, इनको सर्वाइव करने के बाद इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई है। अभी पूरी तरीके से इसको एंड नहीं किया गया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो इसको वापस से रिवोक भी कर सकती है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाता है तो हो सकता है वापस हम इसको रीइंस्टेट कर दें, लेकिन अभी के लिए हमारे ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो करें। अब पूरा का पूरा जब मामला हुआ, इंडिया ने उसको रिस्पॉन्ड करा प्रॉपर्ली, इस तरीके के एक्शंस लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उनका भी कुछ जवाब आना लाजमी था और पाकिस्तान ने बाकायदा रिस्पॉन्ड करा और इस तरीके से खुद को बताने की कोशिश करी कि वो खुद विक्टिम है और इंडिया अपना यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा सर्व करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप में हास्यास्पद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान किस तरह का देश है। उनको कुछ नहीं करना, उनको ना तो डेवलपमेंट पर फोकस है, ना ही उनके लोगों के वेलफेयर पर फोकस है। उनका फोकस बस इंडिया को कैसे हम परेशान करें इसी पर रहता है, ताकि जो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन है उनको मिलता रहता है, वो लगातार मिलता रहे। साथ में पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है ये अपने आप में एक एक्ट ऑफ वॉर है। ये आपका क्या मानना है? अगर एक ऑल आउट वॉर होती है पाकिस्तान के अगेंस्ट तो उससे हमें फायदा होगा कि नुकसान, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस पूरे अनाउंसमेंट के साथ पाकिस्तान ने अपने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये भी बताया है कि जो जितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के साथ उनसे वो खुद को बाहर करने का फैसला लेते हैं, इंक्लूडिंग द शिमला एग्रीमेंट। मुझे तो ऐसा लगता है ये इनके ऊपर बैकफायर करेगा। इसके बाद से इंडिया के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को फॉलो करे या फिर जो शिमला एग्रीमेंट में बातें लिखी थी उनको फॉलो। अब इंडिया के पास प्रॉपर कारण है कि हम पाकिस्तान को अच्छे से जवाब दे सके और जो भी UN के रिजोल्यूशन है उन पर ध्यान दिए बगैर हमें हमारे जो इंटरेस्ट है उनको सर्व करने पर फोकस करना चाहिए। अब चलिए इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी होती क्या है, ये कब साइन हुई थी। तो 1960 में इसको साइन किया गया था। इसके तहत जो इंडस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें आपकी रावी, सतलज, ब्यास, इंडस, झेलम और चेनाब, इन 6 रिवर्स को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड किया गया था। वेस्टर्न रिवर्स के अंदर इंडस, झेलम और चेनाब ये तीनों आती है, जबकि ईस्टर्न रिवर्स में रावी, ब्यास और सतलज आती है। वेस्टर्न रिवर्स का जो भी राइट्स लोअर रिपेरियन स्टेट से पाकिस्तान है उसको दिया गया था, जबकि ईस्टर्न रिवर्स पर इंडिया को राइट्स थे। तो इस तरीके से ये बंटवारा हुआ था जो अपने आप में फेयर नहीं था, क्योंकि इससे लगभग 80% जो वाटर रिसोर्सेज है इंडस रिवर सिस्टम का वो पाकिस्तान को प्राप्त होते थे, लेकिन आज तक भी वो अपने देश में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए हैं। आज भी वहां पर पानी की किल्लतें होती रहती है। हमारे देश में भी कई सारी समस्याएं हैं, तो इससे अच्छा होगा कि हम इस पानी को अच्छे से मैनेज करें और हमारे देश के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करें। साथ में इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाने की बात करी थी। कोई भी डिस्प्यूट अगर आता है तो उसको रिजोल्व करने के लिए एक 3 टियर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की इसमें प्रोविजन था। यहाँ पर आप वीडियो को पोस्ट करके इसको समझ सकते हैं। 3 रिवर्स है वेस्टर्न रिवर्स, उनके ऊपर इंडिया को बहुत लिमिटेड राइट्स थे, जबकि जो ईस्टर्न रिवर्स है जिसका अधिकार पूरी तरीके से इंडिया के पास था, ये इनके ऊपर एक्सक्लूसिवली सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर सकते हैं, चाहे वो कोई डैम बनाना हो, या आप देख सकते हो यहाँ पर इंडस, झेलम
और ये आपकी चेनाब, ये तीनों रिवर्स के जो वाटर्स हैं इनके ऊपर पाकिस्तान को अधिकार था, जबकि रावी, ब्यास और सतलज ये तीनों रिवर्स इंडिया को प्राप्त हुई थी। इंडस वाटर कमीशन एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटी थी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसका एक नमूना यह है कि अभी तक इसके लगातार हर 5 साल में इंस्पेक्शन वगैरह होते रहते हैं, तो 100 से ज्यादा भी इसके इंस्पेक्शन हो चुके हैं। लेकिन रिसेंटली पहलगाम अटैक करने के बाद से इंडिया का जो पेशेंस का लेवल है वो पार कर गया, और अब हमने ये डिसाइड करा कि अब हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे और अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगेगा उस तरीके से इंडस रिवर है उसके वाटर को यूज करेंगे। अब इंडस वाटर ट्रीटी की जो पूरी हिस्ट्री है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये शुरुआत कहां से होती है। देश की आजादी के मिलने के साथ साथ हमें एक और चीज मिली थी, वो था डिवीजन, यानी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, और उसी के साथ साथ बाउंड्रीज ड्रॉ की गई थी। इनिशियली जो इंडस रिवर है उसी को बाउंड्री बनाया गया था, या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी कई सारी बाउंड्रीज के रूप में यूज किया गया था, लेकिन बार बार इसको लेकर कई सारे कंफ्लिक्ट होते थे, और आजादी के बाद से ही इंडस रिवर सिस्टम है उसके पानी के बंटवारे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। और इसका एक मेजर रीजन था फिरोजपुर और माधोपुर नाम की 2 जगह हैं, 2 स्थान है पंजाब के अंदर, इंडिया वाले पंजाब में। इनको पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होने लगी, क्योंकि इनको पानी पाकिस्तान के अंदर जो चला गया था कैनाल सिस्टम उससे प्राप्त होता था। धीरे धीरे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ता है, और फिर दोनों देश ये डिसाइड करते हैं कि हम एक काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं और ये फिर जो फैसला सुनाएंगे उसके अकॉर्डिंग एक ट्रीटी कर लेंगे। फिर बाद में वर्ल्ड बैंक के नेगोशिएशन और उसके मीडिएशन के बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। 8 से 10 साल के नेगोशिएशन के बाद 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया जाता है, जिसमें एक पार्टी पाकिस्तान के जो प्रीमियर थे अयूब खान वो होते हैं, और एक पार्टी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब होते हैं, और साथ में वर्ल्ड बैंक ने इसकी मीडिएशन करी थी, तो उसके एक ऑफिशियल थे WA लिफ, वो भी इसका एक सदस्य के रूप में वहां पर इनिशियली इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी का साइन किया जाता है। इसमें क्या क्या बातें होती है, इंडस वाटर ट्रीटी में वाटर शेयरिंग को लेकर एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि रिवर्स को वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर के रूप में डिवाइड किया जाता है, और दोनों देशों को 3-3 रिवर्स दे दी जाती है, उनके ऊपर राइट्स उनको दे दिए जाते हैं। एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाने की बात की जाती है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये उसके ऊपर डिस्कस कर सकते थे। फिर भी अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है तो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इसमें प्रॉपर बताया गया था, और उसके साथ साथ डेटा को एक्सचेंज करने की बात की गई थी कि जो फ्लड वगैरह होती है, अगर इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट है तो यहाँ पर हमें पहले जानकारी होती है, कई सारा डेटा होता है, तो इसको लेकर भी हमने डेटा शेयरिंग की यहाँ पर एग्रीमेंट किया था, और फ्यूचर में इस ट्रीटी को अच्छे से चला सके इसके कोऑपरेशन की यहाँ पर बात हुई थी। तो ये पूरा मामला था इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। अभी इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है आप सभी को मैंने बता दिया कि इंडिया ने इससे खुद को बैक ऑफ करने का फैसला किया है। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, एक बार इसको समझते हैं। ये 3 टियर है, 3 इसमें लेवल्स हैं, जिसमें लेवल 1 के तहत क्या होगा, जो परमानेंट इंडस कमीशन है, जैसे कोई भी डिस्प्यूट अगर है तो उसके पास सबसे पहले भेजा जाएगा, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। अगर ये क्वेश्चंस एड्रेस नहीं होते हैं तो फिर लेवल 2 एक्टिव होता है, और हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की मदद से रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। वो जो न्यूट्रल एक्सपर्ट होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद अगर फिर भी मामला शांत नहीं होता है तो जो डिस्प्यूट है उसको एक ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाता है, जिसको हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा मैकेनिज्म था। अब अभी बीच में क्या हुआ है, इंडिया के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स, एक तो है आपका रातले प्रोजेक्ट और एक है किशन गंगा प्रोजेक्ट। तो उसको लेकर पाकिस्तान के कुछ कंसर्न थे। इंडिया इस पूरे मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा था वहां पर, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा था, लेवल 2 वाले को भी एक्टिवेट कर दिया और लेवल 3 वाले को भी एक्टिवेट कर दिया। यानी कि इन्होंने जो सेकंड न्यूट्रल एक्सपर्ट है इसके डिसीजन के आने से पहले ही लेवल 3 के तहत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की मदद लेने की भी कोशिश करी थी। तो इस वजह से इंडिया ने फिर इसका विरोध करा था और इसकी बातों को मानने से इनकार कर दिया था। इसकी और ज्यादा डिटेल्स यहाँ पर आपको दी हुई है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो एक बार देख लेना पॉज करके। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहाँ पर मेंशन्ड है। मैंने आपको अभी बताया था कि इंडिया 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहा है, दोनों के दोनों आपके कश्मीर वाले रीजन के आसपास लोकेटेड है। एक तो LOC के बहुत ज्यादा पास है आपका किशन गंगा प्रोजेक्ट, और एक है चेनाब रिवर के ऊपर रातले प्रोजेक्ट, जिसको लेकर पाकिस्तान लगातार विरोध करता रहता है इंडिया का, एक तरीके से बताता रहता है कि आप इंडस वाटर ट्रीटी का जो एग्रीमेंट है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो ठीक से, इन प्रोजेक्ट्स को आप बंद करिए, ये इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है। तो इस तरीके से पाकिस्तान इस मुद्दे को बार बार उठाता रहता है और रिलेवेंट रहने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंडिया ने खुद को इससे बाहर या फिर इस ट्रीटी को सस्पेंड करने का फैसला करा है। अब इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर एक लीगल फ्रेमवर्क भी था जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी था, जैसे नो एग्जिट क्लोज इन द ट्रीटी। इसमें कोई भी एग्जिट क्लोज नहीं था, जो भी बातें थी उनको फॉलो करना जरूरी था। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म था,
प्रॉपर हमने अभी डिस्कस किया उसके बारे में, नो पीसफुल मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्समेंट, ये पूरा मामला था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इंडस वाटर ट्रीटी का पूरा इशू आपको समझ में आया होगा। ये कब हुई थी, किन किन के बीच में हुई थी, इसका कारण क्या था, पूरा हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड, ये हमने समझने की कोशिश करी। अब इस क्वेश्चन को आप आंसर करिए, शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड बाय। तो जो शिमला एग्रीमेंट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सबसे पहले तो आप कमेंट में ये भी बताना कि इसका ईयर क्या था, और साथ में ये भी बताइए कि वो जो उस समय हमारे दोनों देशों के जो हेड्स थे वो कौन कौन थे, यानी इस पर साइन किस किस के हुए थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू एंड लियाकत अली खान, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी एंड जियाउल हक। तो आप कमेंट में इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।